नमस्कार। आज हम इंश्योरेंस की प्रमुख विशेषताओं को सरल भाषा और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। इंश्योरेंस सबसे पहले एक कोऑपरेटिव डिवाइस अर्थात सहकारी व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारे लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा प्रीमियम जमा करते हैं और एक कॉमन फंड तैयार होता है। जब किसी एक सदस्य को आकस्मिक नुकसान होता है तो उसी फंड से उसकी आर्थिक सहायता की जाती है, अर्थात सभी का छोटा योगदान जरूरतमंद व्यक्ति की बड़ी सहायता बन जाता है। इसीलिए इंश्योरेंस को वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन की व्यवस्था कहा जाता है। इंश्योरेंस की दूसरी विशेषता है रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म। बीमा जोखिम को समाप्त नहीं करता, बल्कि उसे अनेक लोगों के बीच बांट देता है। यदि हजारों लोग प्रीमियम जमा करते हैं और उनमें से किसी एक को नुकसान होता है, तो उस नुकसान का आर्थिक भार सभी मिलकर वहन करते हैं। इस प्रकार किसी एक व्यक्ति पर पूरा बोझ नहीं पड़ता। इंश्योरेंस की तीसरी विशेषता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। जीवन में दुर्घटना, बीमारी, आग, चोरी या अन्य अनिश्चित घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। इंश्योरेंस ऐसी घटनाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यह व्यक्ति और उसके परिवार को आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा का भरोसा देता है। इंश्योरेंस की चौथी विशेषता है कि यह एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। यह इंश्योर और इंश्योर के बीच होने वाला वैध और कानूनी अनुबंध है। इस अनुबंध में दोनों पक्षों के अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट रूप से निर्धारित होते हैं। बीमा कंपनी सुरक्षा देने का वादा करती है और बीमाधारक प्रीमियम का भुगतान करने का दायित्व निभाता है। इंश्योरेंस की पांचवी विशेषता है कि यह केवल अनसर्टेन इवेंट्स को कवर करता है। दुर्घटना, बीमारी, आग, चोरी या प्राकृतिक आपदा जैसी घटनाएं अनिश्चित होती हैं। बीमा का उद्देश्य अनिश्चित घटनाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई करना है। इंश्योरेंस की छठी विशेषता है ट्रांसफर ऑफ रिस्क। जब कोई व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है तो संभावित आर्थिक जोखिम इंश्योरेंस कंपनी को हस्तांतरित हो जाता है। यदि भविष्य में कोई बीमित घटना घटती है तो निर्धारित शर्तों के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इंश्योरेंस की सातवीं विशेषता है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। इंश्योरेंस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पर आधारित होता है। जितने अधिक लोग बीमित होंगे, जोखिम का आकलन उतना ही अधिक सटीक होगा। इंश्योरेंस की आठवीं विशेषता है कि प्रीमियम देना आवश्यक है। प्रीमियम वह राशि है जो बीमाधारक सुरक्षा प्राप्त करने के बदले इंश्योरेंस कंपनी को देता है। प्रीमियम के बिना इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रभावी नहीं हो सकता। इंश्योरेंस की नौवीं विशेषता इंश्योरेंस नुकसान को नहीं रोकता। यह आग नहीं रोकता, दुर्घटना नहीं रोकता और बीमारी भी नहीं रोकता, लेकिन ऐसी घटनाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने में सहायता अवश्य करता है। इंश्योरेंस की 10वीं विशेषता है पीस ऑफ माइंड। इंश्योरेंस केवल आर्थिक सुरक्षा ही नहीं देता, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। जब व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि कठिन समय में आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी, तो उसकी चिंता और तनाव कम हो जाते हैं। इंश्योरेंस की 11वीं विशेषता है म्यूचुअल ट्रस्ट। पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री विश्वास और पारदर्शिता पर आधारित है। बीमा धारक विश्वास करता है कि आवश्यकता पड़ने पर उससे सहायता मिलेगी। वहीं इंश्योरेंस कंपनी विश्वास करती है कि बीमा धारक सही और पूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। यही पारस्परिक विश्वास इंश्योरेंस व्यवस्था को मजबूत और प्रभावी बनाता है। इंश्योरेंस की 12वीं और अंतिम विशेषता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इंश्योरेंस व्यवसायों को जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। जोखिम कम होने से निवेश बढ़ता है, व्यवसायों का विस्तार होता है और रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। रोजगार और निवेश बढ़ने से आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं और देश के विकास को गति मिलती है। आज हमने
इंश्योरेंस की प्रमुख विशेषताओं को समझा। हमने जाना कि इंश्योरेंस सहकारिता, जोखिम साझेदारी, आर्थिक सुरक्षा, कानूनी अनुबंध, अनिश्चित घटनाओं की सुरक्षा, जोखिम हस्तांतरण, सांख्यिकीय सिद्धांत, प्रीमियम, मानसिक शांति, पारस्परिक विश्वास और आर्थिक विकास जैसी मजबूत अवधारणाओं पर आधारित है। संक्षेप में कहें तो इंश्योरेंस केवल एक पॉलिसी नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सहयोग और भविष्य के प्रति विश्वास की एक सशक्त व्यवस्था है। अगले एपिसोड में हम चैप्टर 3 के क्विक क्वेश्चन आंसर, रिवीजन पॉइंट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के माध्यम से अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।